त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायु यमः अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 37 के पूर्वार्ध अंश पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा हतो य प्राप्त स्वर्गम जित्वा व भोज से महीन। अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर विजय होगी तो पृथ्वी का सुख प्राप्त करोगे। और आगे कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। इसलिए हे अर्जुन निश्चित रूप से उठ खड़े हो युद्ध करो। श्री भगवान ने आगे कहा कि जित्वा व भोज से महीन, अर्थात युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी के राज्य का सुख का उपभोग करोगे। कर्म करने से उस कर्म का परिणाम स्वतः प्राप्त होता है, मिल जाता है। अच्छा कर्म करने से सुखद परिणाम प्राप्त होता है और अच्छा कर्म न करने से हमें प्रतिकूल परिणाम मिलता है। ये बहुत सामान्य और शास्त्रीय विषय है। शास्त्रों का भी ऐसा मानना है कि जब हम कोई प्रतिकूल कार्य करते हैं, शास्त्र विपरीत कार्य करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से प्रतिकूल परिणाम ही मिलता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमें प्राप्त होंगे। पुरानी कहावत है कि आम का वृक्ष लगाएंगे तो हमें आम मिलेंगे और बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो हमें कांटे मिलेंगे। जब हम धर्म संगत युद्ध करेंगे, शत्रुओं का विनाश होगा तो हमें निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी और राज्य मिलेगा। क्योंकि युद्ध का उद्देश्य ही सत्ता की प्राप्ति करना है, राज्य को प्राप्त करना है। सत्ता की प्राप्ति के लिए यहाँ पर युद्ध करना अपरिहार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है। भगवान का कथन है कि इस युद्ध के परिणाम के दो पक्ष हैं। एक मृत्यु जिसका फल स्वर्ग प्राप्ति है और दूसरा परिणाम जीवन है जिससे राज सत्ता की प्राप्ति है। राज सत्ता से प्राप्त होने वाले सुखों की प्राप्ति है, सत्ता मिलेगी। हमारा राज्य पर आधिपत्य होगा तो हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा निश्चित है। राजा को राज सुख मिलता है, ऐश्वर्य सम्मान धन संपदा सेवक सभी कुछ तो प्राप्त होते हैं। इसी तथ्य को श्री भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा जित्वा व भोज से महीम, अर्थात जीतने पर तुम ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों का यही अर्थ है कि जीतने पर पृथ्वी का राज भोगोगे। अब यहाँ पर एक तथ्य और थोड़ा सा विचारणीय है जिस संबंध में हम आपके ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं। जित्वा व भोज से महीम, अर्थात पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसका अभिप्राय ये है कि
महाभारत काल में भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे वैदिक सनातन धर्म का राज्य था। भोज से व महीम कहा है। महीम का अभिप्राय ही संपूर्ण पृथ्वी से है और महाभारत के युद्ध में संपूर्ण पृथ्वी के लोग, संपूर्ण पृथ्वी के राजा लोग युद्ध में भाग लेने आए थे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर यह भी तथ्य बहुत स्पष्ट है कि महाभारत काल में आज से 5000 वर्षों पूर्व हमारे वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का जो साम्राज्य था वो समग्र पृथ्वी पर था। कालांतर में ऐसा हुआ कि हम बहुत थोड़ी सीमा में सिमट कर रह गए। ये तथ्य इससे स्पष्ट होता है। श्री भगवान ने आगे कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन युद्ध के लिए उठो। श्री भगवान के द्वारा कहे गए इन शब्दों के भी बहुत व्यापक अर्थ हैं। सीधा अर्थ है कि अर्जुन रथ के मध्य भाग में स्थित है और उसने श्री भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री भगवान ने उसे संकेत करके ये कहा, यदि मृत्यु प्राप्त होगी तो स्वर्ग मिलेगा और विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी का राज भोगो, इसलिए उठो और युद्ध करो। ये अर्जुन के युद्ध से विरत होकर बैठने के प्रतिकूल शब्द हैं। अर्जुन की स्थिति युद्ध का त्याग कर बैठने की है। बैठे व्यक्ति को खड़ा करना है और उसे युद्ध के लिए तैयार करना है। यदि युद्ध में व्यक्ति बैठा है और खड़ा नहीं होगा तो युद्ध नहीं करता है। इस कारण बैठने की स्थिति से पृथक करना, उसे उठने के लिए कहने का बोध कराने हेतु तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कहा गया। इसका दूसरा अर्थ है ये है कि जब मनुष्य किसी कार्य के प्रति उदासीन हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है, अर्थात वो कार्य नहीं करना चाहता, तो उसे सक्रिय करने के लिए प्रेरक को ये कहना पड़ता है, उठो और जागृत हो। सब कुछ सीमित है पर उसका अर्थ बोध विशिष्ट है। उत्कृष्ट का अभिप्राय है अपने नैतिक कर्तव्यों को जानकर उनका धर्म संगत आचरण करने के लिए उठो। अपनी अकर्मण्यता की स्थिति को समाप्त करो। आजकल व्यक्ति अनेक अव्यवहारिक कार्यों में अपना समय नष्ट करते हैं और वे समय के बारे में कहते हैं कि समय काटे नहीं कटता। वे समय को काट रहे हैं परंतु वो ये नहीं जानते कि समय ही उनको काट रहा है। धीरे धीरे हम सभी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। इस कारण हमें उत्कृष्ट पद का अर्थ अपनी जागृति से लगाना चाहिए कि हम जागृत हों और निश्चित रूप से अपने कर्तव्य कर्मों के पालन के प्रति जागरूक हो जाए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय का यह अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म के पालन के लिए निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए और कार्य न करने पर उसकी जो स्थिति है वो कभी भी ऐसी नहीं हो पाती जो समाज के लिए प्रेरणा है। श्री भगवान ने अर्जुन को संकेत किया कि तुम जो शस्त्रों का परित्याग कर चुके हो उसको ग्रहण करो और पुनः युद्ध के लिए कृत संकल्प हो जाओ। इससे आगे के
प्रकरण को हम कल निरूपित करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।